अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं इसरार। दोस्तों, आज मैं आपको ये कुप्पे वाली मोटर है, देख सकते हैं इसको कैसे सेट किया जाता है और फिर कूलर की बॉडी में कैसे लगाया जाएगा, कहाँ कहाँ पर इसमें कुछ पॉइंट्स को ख्याल रखना पड़ता है, इस सब के बारे में अभी बताने वाला हूँ। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए इस वीडियो को। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये मोटर है, इसके अंदर ये ब्लेड लगनी है और ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे 1.5 सूत के 8 बोल्ट हैं, इनका काम है। और ये आप देखिए, ये 4 पीस लेग हैं, ये 4 पीस लेग हैं, ये लगने हैं। और ये 2-3 टूल्स हैं, इनकी मदद से ये लगने हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आप देखिए, इसमें इस ब्लेड को रेमर किया जाता है, रेमर करके, और इसके जो थोड़ी बहुत बाबरी होती है वो ख़त्म करने के बाद में अब इसको इस शाफ्ट में आप देखिए, यहाँ पे ये कट का निशान हल्का सा आ रहा है। इस कट के निशान के सामने इस बोल्ट को हम रखेंगे, इस बोल्ट को उस कट के निशान के सामने रखेंगे। ये देखिए, ये है कट और ये आ गया आपका, इसके सामने आ गया। ये देखिए, ये इसमें ये बोल्ट को थोड़ा लूज़ कर लेंगे। ये देखिए, ये इसमें एकदम फिट आ गया। अब ये दोस्तों, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा नीचे रख के यहाँ पे टाइट कर देंगे। ये देखिए, इस टी की मदद से 11 नंबर की टी लगती है इसमें, या 11 नंबर की चाबी से भी आप टाइट कर सकते हैं, या 11 नंबर के रिंग स्पेनर से भी टाइट कर सकते हैं। बल्कि 11 नंबर से थोड़ी सी ये ओवर होती है, जिसमें एक 4 की चाबी एग्जैक्ट आती है, वो भी लगा सकते हैं। वैसे इसी से हो गया। ये देखिए, ये हमने फुल टाइट कर दिया। अब ये हो गया। अब इसको पूरी फिटिंग से पहले एक बार चेक कर लेंगे। ये नई मोटर है, नई मोटर में भी कई बार फॉल्ट आ जाता है, तो चलती नहीं है मोटर। तो और सारी फिटिंग हो जाने के बाद फिर पता लगा कि मोटर नहीं चल रही है, तो उससे बेस्ट है कि पहले आप इसको हम करंट में लगा करके चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, हम चेक करते हैं दोस्तों। ये देखिए, चल पड़ी। ये देखिए, मोटर ठीक है, चल रही है। अब ये चेक कर लेने से ये इत्मीनान हो गया कि अब मोटर में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे की कार्रवाई हम करते हैं। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले अब इसमें ये इसका रिंग है, इस रिंग में ये लेग हम लगाएंगे। ये लेग में देखिए, यहाँ पर 2 सुराख हैं, ये दोनों ऐसे रखेंगे और बिल्कुल ये सेंटर मिल रहा है। ये देखिए, यहाँ पर इस बोल्ट को, ये बोल्ट देखिए साइज यही होना चाहिए। अगर इस जो मैं बता रहा था ना कि एक ट्रिक बताऊंगा, तो यहाँ पर भी एक ट्रिक है। ये देखिए, इसमें अगर ये बोल्ट बड़ी हो गई तो होता क्या है, हम टाइट करते करते नीचे जो ये बॉडी है, इस बॉडी में जाके ये बोल्ट टच हो जाता है। और बॉडी में बोल्ट अगर टच हो गया तो फिर इसको टाइट कर देगा, इसकी शाफ्ट को टाइट कर देगा। और ये शाफ्ट आपको जाम घूमेगी, तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये कहाँ से जाम हो रही है, जबकि ये यहाँ से जाम हो जाती है। ये देखिए, इसको हम अब ये जो बोल्ट की साइज़ है बिल्कुल ठीक है, ये उसमें टच नहीं होने देगा इसको जा कर के। अगर कहीं से आपको बड़ी बोल्ट मिल गई है या ये बोल्ट नहीं मिली है, गुम हो गई है, और आप कहीं से ढूंढ कर के लाए हैं और वो बोल्ट थोड़ी सी लंबी है, तो दोस्तों लंबी बोल्ट हरगिज़ ना लगाएं। लंबी बोल्ट अगर लगाना ही है तो यहाँ पर फ्री वॉशर दे दें इसमें, ताकि ये इसकी हाइट इधर को आ जाए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वहाँ टच, बॉडी में टच नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना होता है दोस्तों, इसका आप ध्यान रखें। और ये देखिए, ये मूव कर रहा है ऐसे हल्का हल्का, तो इसको हम किस पोजीशन पे रखेंगे। ये देखिए, ये कट जो है इसको ऐसे बराबर हम रखेंगे इस रिंग के साथ में, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए, ये एक ट्रिक्स है यहाँ पे। इसको हम टाइट ऐसे करेंगे, ऐसे देखिए, ऐसे टाइट करेंगे टी की मदद से। ये देखिए, ये टाइट हो रहा है दोस्तों। इसको ये है, ये लीजिए, ऐसे टाइट हो गया। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस प्लेट में चूड़ी कमज़ोर होती है। अगर ज़्यादा टाइट करेंगे तो स्लिप होने का डर है। एक अनुमान के मुताबिक, एक अंदाजे के मुताबिक आप टाइट करेंगे। तो देखिए, दूसरे में भी मैं टाइट करके दिखा देता हूँ एक बार फिर से। ये देखिए, दूसरे को भी हमने यहाँ लगा लिया। चूड़ी बिल्कुल सीधी लगाएंगे दोस्तों, वरना ये टेपर होने के बाद में ठीक से ये चलेगी नहीं। अगर टेपर हो गई तो ये ठीक से काम नहीं करेगी।
ये देखिए अब ये टेपर हो गई है या सीधी है कैसे पता चलेगा? जैसे ही हम ये लगाएंगे ये फ्री चलेगी। अगर ये फ्री चल रही है तो सीधी चूड़ी है, अगर ये टाइट चलेगी तो समझो टेढ़ी है। देखो फ्री चल रही है, फ्री चल रही है, इसका मतलब है ये सीधी लगी है। ये देखिए इसको फिर वैसे ये अंदाजे के मुताबिक ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा हाथ का बैलेंस आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसको ये टाइट करेंगे, ये देखिए ऐसे टाइट करेंगे। दोस्तों थोड़ी देर के लिए मैं पॉज करता हूँ इसको, क्योंकि वो चारों लगाने के बाद फिर अब बॉडी में कूलर की बॉडी में कैसे फिट करेंगे वो दिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए इस वीडियो को। ये लीजिए दोस्तों, ये चारों लेग इसमें टाइट हो गए, 1 2 3 और ये 3 और ये चौथा। अब इसको हम नीचे करेंगे। सबसे छोटा वाला कूलर दोस्तों, ये देखिए ये मोटर को मैं लाया। अब इसकी ये जो तार आप देख रहे हैं जो मोटर में से निकली है, इसको हम नीचे करेंगे, क्योंकि पानी अगर गिरता है तो सीधा इसके अंदर जाएगा, इसलिए नीचे करेंगे ताकि पानी मोटर के अंदर न जा सके। अब देखिए दोस्तों, ये चारों को यहाँ पर हम लगाएंगे। ये देखिए इसको मोटर को लगाने से पहले ये जो 4 फाउंडेशन के बोल्ट हैं आप देख रहे हैं, ये 4 बोल्ट जो हैं इसके अंदर, 1 मिनट में आपको दिखा दूँ। ये देखिए ये जो बोल्ट हैं 4 फाउंडेशन के, ये देखिए ये और ये चारों में ये रबर लगाया जाएगा। रबर के 2-3 काम है, मैं इसको फंसा दूं फिर आपको बताता हूँ। ये देखिए इसमें ऐसे पकड़ेंगे और पहले ये देखिए पहले एक को हम लगा लेंगे, ये रुक गई। अब ये रबर के साथ में इसको देखिए ये फंसा लिया दोस्तों। ये देखिए ये इसमें लगा दिया, अब ये रुक गई। ये नीचे वाला भी, नीचे का भी लगा देंगे इसी तरह चौथा भी लगा लेंगे दोस्तों। ये देखिए चौथा बोल्ट भी लग गया। इस रबर का यहाँ पर क्या मतलब है, तकरीबन लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। इन रबरों का ये काम है दोस्तों, एक तो ये करंट से भी बचाव करता है। मोटर में अगर करंट आ जाए तो ये रबर उसमें टच नहीं होने देता है, लेकिन इसमें इस वाली मोटर में तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो जीसी की मोटर होती है उसमें तो पूरा ही फ़र्क पड़ता है। और दूसरी बात, ये रबर से सबसे ज़्यादा जो बचाव होता है वो वाइब्रेशन का है। अगर हम ये नहीं लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा ये मोटर आवाज़ करेगी। अगर इसमें ब्लेडों में फ़र्क नहीं है तब भी आवाज़ करेगी ये, इसलिए ये रबर ज़रूरी है। ये वाइब्रेशन को कवर करता है। और उसके अलावा अगर इस ब्लेड में फ़र्क है तो ब्लेड का तो अलग करना पड़ेगा, वो वाइब्रेशन अलग होता है। ये बॉडी का और इसका वाइब्रेशन को ये कवर करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी थोड़ा सा और आप रुके रहिए मेरे साथ, देखिए इसको मैं और आगे बता रहा हूँ। देखिए ये सब टाइट करने के लिए अगर आपके पास ये ड्रिल मशीन है, देख सकते हैं, तो इससे भी टाइट कर सकते हैं, वरना चाबी और पानी किसी भी चीज़ से टाइट कर लीजिए। देखिए एक मिनट, ये देखिए यहाँ लगाया और ये टाइट हो गया। ये देखिए इधर भी, ये देखिए इस मशीन में ये खूबी होती है, टाइट होने के बाद अपने आप ही ये टॉर्क कर जाता है। टार्क कर रहा है, टाइट होने के बाद ये टार्क कर रहा है। इसको टार्क वाली ड्रिल मशीन भी बोलते हैं। ये देखिए फुल टाइट जैसे जैसे होता जाएगा ये टॉर्क करता जाएगा, यानी इससे ओवर नहीं टाइट करेगा, ये जितना आपको चाहिए उतना ही टाइट करेगा। ये देखिए एक मिनट, इतना ही टाइट हुआ और ये फुल टाइट हो गया दोस्तों। जितनी ज़रूरत है उतना ये टाइट हो गया।
ये देखिए बिल्कुल जितनी ज़रूरत है उतना टाइट हो गया। अगर हम चाबी से टाइट करेंगे और अनाड़ी कोई बंदा है तो इसको टाइट करता जाएगा, लास्ट में ये बोल्ट भी टूट सकता है, रबर भी फट सकती है। ये अब ज़रूरत भर का टाइट हो गया दोस्तों। अब इसको एक बार हम चला के देखते हैं। ये देखिए ये देखिए चल पड़ी, ये देखिए चल रही है दोस्तों। और इसमें काफ़ी साउंड कम होता है। साउंड कम यूँ होता है कि ये कुप्पे वाली मोटर कहलाती है। और ये समझिए एक तरह से किट की तरह होती है। ये समझिए एक तरह से किट की तरह होती है। अब देखिए इसमें भी थोड़ी सी जंपिंग है, मैं उस वाइब्रेशन को भी निकालूंगा, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी चूँकि 11 मिनट की हो गई। दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।